गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो क्लियर है सबका? ऑडियो और वीडियो सही आ रहा है? ऑडियो वीडियो इज ओके? ओके, ठीक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक मिला था। क्वेश्चन नंबर 1 to 3, ठीक है। 4 अगर मिला होगा तो वो बाद में करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 के किसी पार्ट में डाउट। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। क्वेश्चन नंबर 1 के 1 to 7 में कोई डाउट किसी को? 1 का 5, 1 का 5, 1 के 5 में क्या है? x इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, ठीक है, और x इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। तो अगर कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, तो ट्रायंगल उस रेक्टेंगल का पार्ट होता है या नहीं होता है? सोचो रितिका, ट्रायंगल एक रेक्टेंगल का पार्ट होता है या नहीं होता है ना? बस हमें यह देखना है कि ये उसमें लाई करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप सबसेट या सेट को डिफाइन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 का 5, 1 का 5 ही कर रहे हैं। क्या हो गया? 1 का 4, x इज अ सर्कल इन अ प्लेन, x इज अ सर्कल इन अ प्लेन विथ रेडियस यूनिट, ठीक है। x इज अ सर्कल इन अ प्लेन का मतलब क्या हो गया? x इज अ सर्कल इन अ प्लेन का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास एक सर्कल है इस टाइप से। ये एक प्लेन है, बोर्ड एक प्लेन है, इसमें किसी भी टाइप का आप सर्कल ड्रॉ करो, ठीक है, कहीं भी ड्रॉ करो और किसी भी रेडियस का ड्रॉ करो, ठीक है। ये सब सर्कल है। अब ये बोल रहा है और इसके अंदर सेम प्लेन में एक यूनिट रेडियस का एक सर्कल है, ठीक है। तो यूनिट रेडियस के कितने सर्कल है वो आप ड्रॉ कर सकते हो। तो दोनों में से कौन सा सेट बड़ा होगा, कौन सा सेट बड़ा होगा, कौन सा सेट छोटा होगा? लिख पाएंगे कि नहीं? आ रहा समझ में? 1 का 4th किसका है? फकरुद्दीन होगा। आया समझ में क्वेश्चन कि क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि ये प्लेन में सर्कल है, कितने भी सर्कल हो सकते हैं, कैसा भी बड़ा सर्कल हो सकता है। तो आप 1 रेडियस का सर्कल सबसे ज्यादा होगा या किसी भी साइज का सर्कल सबसे ज्यादा होगा? ऑब्वियसली ये बड़ा होगा, है ना। तो सिंबल आप उस हिसाब से यूज कर लो, ठीक है। 1 to 6 में, 1 के 1 to 7 में कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 1 to 6, 1 2 3 4 5 6, 2 के किसी पार्ट में, एनी पार्ट, एनी पार्ट, 2 के किसी पार्ट में डाउट किसी को नहीं है? 2 के किसी पार्ट में डाउट नहीं है? नहीं है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, सेट या मतलब उसने सिंबल के फॉर्म में लिख रखा है, आपको उसे करेक्ट या इनकरेक्ट बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, एनी डाउट एनी पार्ट में? क्वेश्चन नंबर 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 किसी पार्ट में कोई डाउट किसी को? थर्ड के किसी पार्ट में डाउट? थर्ड के किसी पार्ट में डाउट नहीं है, ओके, ठीक है। तो 1 to 3 तक ही करना था। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, ठीक है। तो सबसेट्स बनाना हम लोग बाद में सीखेंगे, अभी तो फिर वो करेंगे। 3 का 11,
3 का 11, 5 इसका सबसेट होगा या नहीं होगा? 3 का 11 का क्या होगा? लास्ट क्लास में बताया था जकारिया, लास्ट क्लास में बताया था। सेट देखो हमारा क्या है, सेट क्या है 1 2 3 4 5 इस टाइप से है, और 4 और 5 में करली ब्रैकेट लगाओ, यानी ये कंप्लीट एलिमेंट इसका पार्ट है। 5 क्या होगा? इसका सबसेट होगा, है कि नहीं? लेकिन ये क्या होगा? इसका सबसेट नहीं होगा, क्योंकि ये वाला एलिमेंट कहीं पे दिखाई दे रहा है क्या, है ना? 5 अपने आप में क्या होता है? एक सेट होता है, ठीक है? 5 एलिमेंट नहीं होता है। क्लियर हुआ? तो ये पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर है? थर्ड तक में क्लियर है? ओके, चलो। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि कैसे हम सबसेट्स को लिखते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना? तो एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस होगा और इस टाइप से सबसेट में कैसे लिखना है वो आपको क्वेश्चन के थ्रू भी पता चल गया होगा, ठीक है? अब हम लोग आते हैं रियल नंबर पे, है ना? तो जिन लोगों ने फाउंडेशन कोर्स किया होगा उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, ठीक है? लेकिन फिर भी हम लोग एक बार स्टार्टिंग से कर लेते हैं। रियल नंबर में क्या होता है कि रियल नंबर अपने आप में क्या है? एक रियल नंबर अपने आप में क्या है? एक सेट है कि नहीं? रियल नंबर अपने आप में क्या है? एक सेट है, ठीक है? तो रियल नंबर लिख लो, रियल नंबर इज अ सेट, है ना? सेट मतलब क्या हो गया कि इसमें क्या है? ये नंबर लाइन पे जितने एलिमेंट हैं वो सब कुछ इसमें क्या है? इंक्लूडेड है, ठीक है? ऑल दी पॉसिबल नंबर्स आर अवेलेबल हियर। और रियल नंबर के सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से, है ना? तो अगर आपके पास आर है तो उसको आपको क्या करना है? कैपिटल आर से डिनोट करना है। कैपिटल आर अगर कहीं लिखा रहे तो इसका मतलब क्या है? वो सबसेट सेट है, ठीक है? वैसे ही हमारे पास और भी डिफरेंट टाइप के सेट्स हैं। एक सेट्स कौन सा था? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 5 से लेके इस टाइप तक, है कि नहीं? वैसे ही दूसरा सेट होता है हमारे पास होल नंबर। होल नंबर कहां से स्टार्ट होगा? 1 2 3 4 5 ऐसे स्टार्ट होगा। क्लियर है? जिसका बफर हो रहा है थोड़ा सा डिले करके देखो, सही चलेगा, है ना? तो ये होल नंबर, नेचुरल नंबर। इसके बाद नेक्स्ट सेट कौन सा आता है? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं? आइदर जेड से और आई से। अलग अलग बुक में अलग अलग एक्सप्रेशन लिखा रहता है और एग्जाम में भी दोनों एक्सप्रेशन यूज होते हैं, ठीक है? तो जेड में इंटीजर में क्या होता है ना? इसको मैं साइड में वर्ड्स में भी लिख दे रहा हूं। ये नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर है, ये क्या है? इंटीजर्स है। इंटीजर्स में क्या होगा? जो आपका पॉजिटिव में था सेम उसका नेगेटिव पार्ट भी आपको ऐड करना है। तो -3 -2 -1 0 1 2 3 और इस टाइप से चलता जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? इंटीजर, ठीक है? इंटीजर के बाद नेक्स्ट सेट क्या आता है? इंटीजर के बाद रैशनल नंबर, है ना? तो इसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। रैशनल नंबर के सेट को आप लिख नहीं पाओगे क्योंकि वो क्या होता है? दो नंबर के बीच में ही इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर होते हैं। तो जो भी फॉर्मेट p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखाओ, जो भी नंबर p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखाओ, और q क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। और p और q किसको बिलोंग करना चाहिए? इंटीजर के सेट को, ठीक है? तो p और q इंटीजर हो सकता है, लेकिन इंटीजर में 0 भी आता है, इसलिए हमने q को नॉट इक्वल टू 0 कर दिया। तो ये सेट क्या कहलाता है? रैशनल नंबर सेट, ठीक है? वैसे ही हमारे पास, है ना, देखो सारे सेट को हम करली ब्रैकेट में लिख रहे हैं क्योंकि ये सब क्या है? ये सब सेट क्या है? आप एलिमेंट्स को देख पा रहे हो, ठीक है? उसके बाद आते हैं, इस टाइप से QC लिखा रहता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इरैशनल नंबर, है ना? इसी का रिप्रेजेंटेशन किसी किसी बुक में T से भी लिखा रहता है,
ठीक है, तो आप देख लेना कि बुक में कौन सा एक्सप्रेशन यूज हुआ है, मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि क्या है ना। इरेशनल नंबर किसको बोलेंगे? जो P बाई क्यू के फॉर्मेट में हम नहीं लिख सकते हैं, है ना। सेम डेफिनेशन सेम है, बस हम इसको P बाई क्यू फॉर्मेट में नहीं लिख पाएंगे। और अब अगर हम सारे नंबर को कंबाइन कर दे तो हमें क्या बन जाता है? रियल नंबर, है ना। तो इसको हम बोलते हैं रियल नंबर, ठीक है। ये क्या है? रियल नंबर। और रियल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर लाइन पे इस तरफ से सारे नंबर, इस लाइन पे जितने भी पॉसिबल नंबर हैं और जितने भी नंबर आप सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, वो सारे नंबर क्या हैं? इस लाइन पे अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अब देखो कि इसको हमें ब्रैकेट्स में लिखना आना चाहिए और इंटरवल के फॉर्म में लिखना आना चाहिए, है ना। यहां पे देखो जो स्टार्टिंग के 3 सेट थे, इन तीनों सेट को हम कर्ली ब्रैकेट में हमने यूज किया है, ठीक है। लेकिन बाद के 3 सेट को हमने कोई ब्रैकेट यूज नहीं किया, है ना। तो इस टाइप के नंबर्स को अगर आपको रिप्रेजेंट करना होगा तो हम कर्ली ब्रैकेट से शो नहीं कर सकते हैं, है ना। उसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम्स आता है। क्या प्रॉब्लम आएगा? ठीक है, थोड़ा सा डिले करके देखो, सही चलेगा। कि अगर आप किसी नंबर को लिख रहे हो, ठीक है, अगर आप जो हमारे पास स्टार्टिंग के 3 सेट हैं, है ना, ये सब क्या है? सेट्स ही हैं, है ना। ये सब क्या है? सेट्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर का सेट है, ये होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल और रियल नंबर। स्टार्टिंग के जो 3 सेट थे, है ना, उस सेट में हम क्या कर रहे हैं? उस सेट को हम इस कर्ली ब्रैकेट से यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बाकी के 3 सेट को हमने अभी तक शो नहीं किया है, लेकिन अगर हमें इसे लिखना होगा तो क्या हम कर्ली ब्रैकेट यूज कर पाएंगे? नहीं यूज कर पाएंगे, है ना। तो इन सारे सेट्स को लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि इंटरवल डिफाइन करना पड़ता है ना। क्यों इंटरवल डिफाइन करना पड़ता है? इस चीज को समझो कि हमारे पास जो नंबर्स हैं, ठीक है, इस तरीके से सोचो कि जो हमारे पास नंबर सिस्टम है, ठीक ना, हम नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं। नंबर सिस्टम मतलब जितने भी नंबर्स हमारे पास अवेलेबल हैं उन सब का हम कलेक्टिवली बात कर रहे हैं। तो उन सबको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक पार्ट कौन सा होता है? एक को हम बोलते हैं डिस्क्रीट सिस्टम, ठीक है। मतलब क्या होता है मैं अभी आपको बता रहा हूं, डिस्क्रीट सिस्टम। और दूसरा क्या होता है? कंटिन्यूअस सिस्टम, ठीक है। कंटिन्यूअस सिस्टम मतलब क्या हो गया कि आप 2 एलिमेंट के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, जबकि डिस्क्रीट सिस्टम में क्या होगा कि आप एलिमेंट्स के बीच में आप एलिमेंट्स को एक्चुअली में देख पाओगे, है ना। जैसे आप अगर मार्केट में कुछ सामान खरीदने के लिए हम लोग जाते हैं, ठीक है, जैसे मान लो किसी को वाटर बोतल खरीदना है, ठीक है। तो अगर किसी को वाटर बोतल खरीदना है तो वो क्या बोलेगा कि मुझे 1 वाटर बोतल चाहिए, है कि नहीं, या 2 वाटर बोतल चाहिए, है कि नहीं। इस टाइप से जितने भी वाटर बोतल होंगे आप उन सारे वाटर बोतल को क्या कर सकते हो? देख सकते हो। तो ये वाटर बोतल क्या है हमारे पास? वाटर बोतल यहां पे क्या होगा? डिस्क्रीट सिस्टम में काउंट होगा। क्यों? क्योंकि आप उसको एक एक बोतल को आप देख पा रहे हो। लेकिन अगर हम सिंपली वाटर की बात करें, ठीक ना, तो क्या हम वाटर में हर एक मॉलिक्यूल को देख सकते हैं? अगर आपको 2 ड्रॉप्स दे दिए जाए तो क्या हम इसमें डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि इसमें और कोई चीज नहीं है ना। तो उसमें क्योंकि वो मॉलिक्यूलर लेवल तक होता है तो उसमें आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो कंटिन्यूअस सिस्टम और डिस्क्रीट सिस्टम का बेसिक डेफिनेशन आपको पता चला होगा। मैथमेटिक्स में डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का मतलब क्या होगा कि जैसे नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर में हम 1, 2, 3 इस टाइप से लिख रहे हैं। तो अगर हमें कोई बोलता है कि 2 और 3 के बीच में क्या कोई नंबर है? कोई नंबर नहीं है, तो सिर्फ 2 और 3 ही अवेलेबल है। तो इसमें देखो आप जितने भी एलिमेंट अगर आपको दिया होगा उन सारे एलिमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, ठीक ना। सेम चीज होल नंबर के लिए भी वैलिड है ना। होल नंबर में भी क्या होता है? आप सारे एलिमेंट्स को देख सकते हो। और सेम चीज रैशनल नंबर के लिए भी वैलिड है, जहां पे हम सारे एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं?
देख सकते हैं। तो ये जो जितने नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर वाले सिस्टम है, ये सब सिस्टम किस में कहलाता है? इन सबको हम क्या बोलते हैं? इन सबको हम बोलते हैं डिस्क्रीट सिस्टम, है ना। तो डिस्क्रीट सिस्टम मतलब समझ में आ रहा है कि ये तीनों डिस्क्रीट सिस्टम में काउंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप एक एक इंडिविजुअल एलिमेंट में डिफरेंशिएट करके देख पा रहे हो। ठीक है यहां तक। अब हम आते हैं कंटिन्यूअस सिस्टम में। ठीक है, तो कंटिन्यूअस सिस्टम हम किसको बोल रहे हैं? जैसे आपके पास इर्रेशनल नंबर है, ठीक है, इर्रेशनल नंबर है। अगर हमें कोई दो नंबर दे दे 1 और 2 और बोले कि क्या इसके बीच में और कोई इर्रेशनल नंबर है, तो हम बोलेंगे हाँ है। लेकिन कोई पूछता है कि कितने इर्रेशनल नंबर है, तो क्या हम बता पाएंगे? नहीं बता सकते हैं, है कि नहीं, क्योंकि इसमें कितने इर्रेशनल नंबर होते हैं? इनफाइनाइटली मेनी इर्रेशनल नंबर होते हैं। वैसे ही इर्रेशनल नंबर के केस में भी होता है ना। तो इसी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर भी है और इनफाइनाइटली मेनी इर्रेशनल नंबर भी है ना। और वैसे ही रियल नंबर का केस है, यानी कि अगर हमें ये नंबर लाइनें यहां पे दो नंबर दे दे 1 और 2, बोले कि क्या इसके बीच में और कितने नंबर हैं, क्या हम उन सबको सेपरेट अलग अलग करके लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तो ये एक्चुअली में क्या होता है? कंटिन्यूअस सिस्टम होता है। यानी आप यहां से यहां तक अगर पेन को मूव कराते हो तो जितने पॉइंट्स आपके बीच में बन रहे हैं वो सब पॉइंट्स पे कोई ना कोई डिजिट है कि नहीं। लेकिन यहां पे अगर आप यहां से यहां पेन चलाते हो तो इसके बीच में एक्चुअली में कोई डिजिट नहीं है ना। सिर्फ कौन सा डिजिट है? 1 है और 2 है, इसके बीच में और कुछ भी नहीं है। जबकि इसके बीच में क्या है? बहुत सारे नंबर्स हैं, इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स हैं। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? कंटिन्यूअस सिस्टम। वैसे ही रिप्रेजेंटेशन के लिए भी, है ना, जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें दोनों के लिए अलग अलग टाइप के रिप्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये कर्ली ब्रैकेट में हम जो कुछ भी लिखते हैं उसमें हमें एलिमेंट्स को दिखाई पड़ना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ब्रैकेट्स। ठीक ना। तो ब्रैकेट्स की अगर बात बोले तो ब्रैकेट्स भी कितने टाइप्स के होंगे? 2 टाइप्स के होंगे, है ना। ब्रैकेट्स को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा पार्ट होगा? एक को हम बोलेंगे डिस्क्रीट ब्रैकेट। ठीक है, ऐसा कुछ ब्रैकेट नहीं होता, बस मैं डिवीजन के तौर पे बता रहा हूं आपको, है ना। तो डिस्क्रीट ब्रैकेट में कौन सा ब्रैकेट हम यूज करेंगे? ये कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, और इस तरफ कौन सा ब्रैकेट होगा? कंटिन्यूअस ब्रैकेट, है ना। तो ब्रैकेट आपने 10th में जो पढ़ा था, 10th में हमने कितने टाइप्स के ब्रैकेट पढ़े थे? ये 3 टाइप के ब्रैकेट पढ़े थे, है ना। अब हम इन तीनों को अलग अलग सिचुएशन में यूज करेंगे। ठीक है, अलग अलग सिचुएशन में यूज करने का मतलब क्या हो गया? अलग अलग सिचुएशन में यूज करने का मतलब क्या हो गया कि अगर हमारे पास कोई डिस्क्रीट सिस्टम है ना, डिस्क्रीट सिस्टम है अगर हमारे पास, तो हम ये कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे, है ना, और मिडिल ब्रैकेट यूज करेंगे। और अगर कंटिन्यूअस सिस्टम है तो हम कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे? ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट। ठीक है, मतलब क्या होता है वो हम लोग अभी आगे देखेंगे कि कैसे क्या होता है। जैसे अगर किसी ने क्या किया कि अगर किसी ने इस ब्रैकेट में 1,2 लिखा, ठीक है, किसी ने इस ब्रैकेट में 1,2 लिखा और किसी ने इस ब्रैकेट में 1,2 लिखा। ठीक है, तो हम तीनों का अलग अलग मतलब समझते हैं। अगर कोई इस ब्रैकेट में 1,2 लिख रहा है और ये कौन सा ब्रैकेट है? डिस्क्रीट ब्रैकेट है। डिस्क्रीट ब्रैकेट है मतलब क्या हो गया कि 1 और 2 क्या है? सिर्फ 2 ही एलिमेंट है इसमें, है ना। तो इसमें सिर्फ क्या है? इस ब्रैकेट्स में क्या है? सिर्फ ओनली 2 एलिमेंट्स। और वो 2 एलिमेंट्स कौन है? वो दोनों एलिमेंट्स आप देख पा रहे हो। कौन कौन से एलिमेंट है? 1, 2 है। ठीक है, अगर आपको 5 एलिमेंट को इसमें डालना है तो आप इस तरीके से 5 एलिमेंट को डाल सकते हो, है ना। जितने भी एलिमेंट आपको डालना है आप इस ब्रैकेट में उतने एलिमेंट को डाल सकते हो, लेकिन हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट हमें दिखाई पड़ना चाहिए, है ना। तो इस ब्रैकेट का मतलब एम वही है। अब हम इस वाले में आते हैं। 1, 2 का मतलब, इस ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया? तो ये क्योंकि कंटिन्यूअस है तो इसमें आप सारे एलिमेंट को शो नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। इसमें हम सारे एलिमेंट को शो नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि 1 से लेके 2 तक के सारे नंबर
इसके बीच में कितने नंबर्स हैं हमारे पास, रियल नंबर पे अगर आप प्लॉट करोगे 1 और 2 तो यहां से यहां के बीच के सारे नंबर, ऑल नंबर, और ये कितने नंबर हैं, इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स हैं, है ना। तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। अगर आपको इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे तो आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, है ना। इसको भी अगर रिप्रेजेंट करना है तो इसको भी हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 से लेके 2 तक और 1 से 2 के बीच के सारे नंबर, है कि नहीं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों हमें सेम टाइप का दिखाई दे रहा है। तो ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि हमें एंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, इस ब्रैकेट का मतलब है, इसको हम बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, ठीक है। ये क्या होता है, ओपन ब्रैकेट, और ये क्या होता है, क्लोज्ड ब्रैकेट, ठीक है। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है वो कौन सा ब्रैकेट होता है, क्लोज्ड ब्रैकेट होता है। क्लोज्ड ब्रैकेट मतलब क्या हो गया कि हमें एंड पॉइंट को इंक्लूड करना है। तो जब आपको इंक्लूड करना होगा तो आप कौन सा सिंबल यूज करोगे, डॉट का। और अगर ओपन ब्रैकेट है मतलब एंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है, तो इंक्लूड नहीं करना है तो कौन सा हम सिंबल यूज करेंगे, सर्कल का, है ना। तो किसी पॉइंट पे आप सर्कल ब्रैकेट यूज करते हो, इसका मतलब वो पॉइंट हमें नहीं चाहिए, है ना। तो ओपन ब्रैकेट मतलब क्या होता है, एंड पॉइंट, लिख लो साइड में कहीं पे, एंड पॉइंट इज एक्सक्लूडेड, एंड पॉइंट इज एक्सक्लूडेड। और क्लोज्ड ब्रैकेट मतलब क्या होता है, एंड पॉइंट इज इंक्लूडेड, ठीक है। तो अब आपको रिप्रेजेंटेशन समझ में आ रहा है कि हमें रिप्रेजेंटेशन की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, 1 से 2 का मतलब कि 1 से 2 के बीच में सारे नंबर हमारे पास अवेलेबल हैं। तो अगर हमारे पास कंटिन्यूअस सिस्टम होता है, ठीक है ना, अगर हमारे पास कंटिन्यूअस सिस्टम होता है तो कंटिन्यूअस सिस्टम में जब आप इस तरीके से एलिमेंट को शो करते हो, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे हमने सेट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका बोला था, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, इंटरवल्स, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारे पास, इसको ऊपर में लिख लो, यही हमारा क्या होता है, इंटरवल होता है ना। तो ये हमारे पास कितने टाइप के इंटरवल होते हैं, 2 टाइप के। कौन कौन से, क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल, ठीक है ना। ओपन इंटरवल मतलब हमें एंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है, और क्लोज्ड इंटरवल मतलब हमें एंड पॉइंट को इंक्लूड करना है, ठीक है। अब सेट्स के टर्म में हमने सेट्स को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके पढ़े थे, ठीक है। डिस्क्रीट वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ कर्ली ब्रैकेट यूज करना है, ठीक है। लेकिन इस वाले में जो आप सेट को रिप्रेजेंट करते हो, जैसे अगर किसी ने ये लिखा, ठीक है, जैसे इसको देखो, पहले आप कन्वर्ट करना एक बार सीखो कि मान लो कि अगर किसी ने हमें ये लिखा है x, एग्जाम्पल लिख लेते हैं, -2, 1, ठीक है, ओपन ब्रैकेट। तो इसका मतलब क्या हो गया, -1 से 2 के बीच के सारे नंबर हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। इसी चीज को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिखेंगे तो हमें क्या करना होगा, क्या लिखेंगे, x सच दैट x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 1 से लेके -2 तक। ये मतलब समझ में आ रहा है, ये हमने इनइक्वालिटी के फॉर्मेट में लिखा, लेकिन इसी चीज को आप ब्रैकेट्स के फॉर्म में या इंटरवल के फॉर्मेट में भी लिख के बता सकते हो, है ना। तो ये कौन सा टर्म है, इंटरवल फॉर्मेट है, और ये कौन सा फॉर्मेट है, सेट बिल्डर फॉर्मेट है। तो अगर आपको दोनों में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए तो हम इस तरीके से लिखेंगे। यहां पे देखो x के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया, तो बाय डिफॉल्ट x क्या डिफाइन है, रियल नंबर डिफाइन है कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है। तो अगर इस तरीके से लिखा रहे तो हमें इस तरीके से समझ में आना चाहिए, है ना। इंटरवल और सेट बिल्डर फॉर्मेट में आपस में कन्वर्जन कैसे होता है, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, और इस चीज को आप जल्दी कर भी पाओ, है ना। दोनों में कन्वर्जन आप जल्दी तुरंत कन्वर्ट करके लिख पाओ। जैसे अगर किसी ने ये लिखा 5,2 क्लोज्ड ब्रैकेट दोनों तरफ, तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्मेट में ये कैसे होगा, x सच दैट
x इज लेस देन इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 5। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? है ना, यहां पे हमने क्लोज्ड ब्रैकेट मतलब क्या हो गया कि हमें इंक्लूड करना है। इंक्लूड करना है तो हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे? इक्वलिटी का भी सिंबल यूज करेंगे। अगर ओपन ब्रैकेट होगा तो अगर आप इस वाले फॉर्मेट में लिख रहे हो, इंटरवल के फॉर्मेट में या सेट बिल्डर फॉर्मेट में या फिर इनइक्वलिटी के फॉर्मेट में, तो यहां पे हम इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे। इक्वल टू का साइन नहीं है मतलब ये पॉइंट पे ओपन ब्रैकेट होगा। ठीक है, जैसे 3,2 है, एक साइड क्लोज्ड है, एक साइड ओपन ब्रैकेट है, तो इसको हमें कैसे लिखना होगा? x सच दैट x कहां से होगा? 3 से 2 के बीच में होगा, है ना, लेकिन 2 पे क्लोज्ड है यहां पे, तो हम क्या लगा देंगे? इक्वलिटी का साइन लगा देंगे। और 3 पे ओपन ब्रैकेट है तो यहां पे हम ओपन रहने देंगे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट x बिलोंग टू रियल नंबर ही होगा। अगर आप कुछ भी डिफाइन नहीं करते हो तो कोई भी बाय डिफॉल्ट रियल नंबर ही उसको एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं इंटरवल्स को अपने। सबको समझ में आ रहा है क्या यहां तक कि कैसे हमने इंटरवल को डिफाइन किया? ठीक है, इसी चीज को अगर हमें नंबर लाइन पे शो करना होगा तो कैसे शो करेंगे? सॉरी, ये वाला सही है क्या? सेकंड वाला देखो सही है क्या? सेकंड जो मैंने लिखा है क्या सही लिखा है? सेकंड मैंने लिखा है क्या वो सही लिखा हुआ है क्या? चेक करके बताओ जल्दी से। जो मैंने सेकंड लिखा है क्या वो सही लिखा है? जो मैंने सेकंड लिखा है क्या वो सही लिखा है मैंने? जो मैंने सेकंड वाला लिखा है क्या वो सही लिखा है? नहीं, कौशिक सही है, गलत लिखा हुआ है। क्या गलत लिखा हुआ है? जब हम इंटरवल में लिखते हैं तो, है ना, ये चीज ध्यान रखना, है ना, ये चीज एक्सप्रेशन क्या लिखा हुआ है? गलत लिखा हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो जब आप एलिमेंट में यहां पे a, b लिखते हो या a, b क्लोज्ड ब्रैकेट में लिखते हो, है ना, तो दोनों का मतलब क्या होता है? बाय डिफॉल्ट जो पहले वाला पार्ट होता है ना, जो ये वाला पार्ट है, जो ये वाला टर्म है, ये टर्म इस टर्म से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। यानी a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? b से ऑलवेज कम होना चाहिए, है ना। तो इसको पॉइंट बना के लिख लो, a शुड बी लेस देन b, है ना। ऑलवेज हम कभी इस टाइप का एक्सप्रेशन नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहां पे देखो, कभी भी हम इस टाइप का एक्सप्रेशन नहीं लिखेंगे। ये एक्सप्रेशन क्या है? गलत है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो था वो गलत लिखा हुआ था, है ना। हमेशा हम पहले छोटा वाला नंबर लिखेंगे फिर बड़ा वाला नंबर लिखेंगे। ठीक है, कभी भी आप रिवर्स ऑर्डर में नहीं लिखोगे। तो अगर हमें इसको सही करके लिखना है तो क्या लिखना होगा? 2,5 लिखना होगा, है कि नहीं। अगर आपको 2 से 5 बोलना है, इसका मतलब हम 2,5 बोलेंगे। क्लियर है? तो अगर आपको इसे नंबर लाइन पे शो करना है, जैसे -1,2 को हमें नंबर लाइन पे शो करना है, तो कैसे शो करेंगे? तो ये हमारे पास -2 है और ये 1 है ना, और इसके बीच के सारे नंबर, क्योंकि इंटरवल यूज हुआ है ना, इंटरवल यूज हुआ है और ओपन ब्रैकेट है, ओपन इंटरवल है, तो यहां पे हम सर्कल लगा देंगे। ठीक है, ये 2,3 है, तो 2,3 को हम कैसे शो करेंगे? ये 2 होगा और ये 3 होगा। 2 पे क्या होगा? डॉट हो जाएगा और 3 पे क्या होगा? सर्कल हो जाएगा। और 2 से 3 के बीच के सारे नंबर को हमें थोड़ा सा डार्क कर देना है ताकि पता चले कि हम इस नंबर की बात कर रहे हैं, अगर रिप्रेजेंट करने के लिए बोले तो, है ना। लेकिन वो मतलब समझ में आना चाहिए आपको। जैसे 2,5 है, तो 2,5 में क्या लिखेंगे? ये 2,5 है, तो 2 से 5 के बीच के सारे नंबर और इन दोनों पॉइंट को भी क्या करना है? हमें इंक्लूड करना है ना। इन दोनों पॉइंट को भी क्या करना है? हमें इंक्लूड करना है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? अपने सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि हम 3 ब्रैकेट्स हमारे पास हैं, उन तीनों ब्रैकेट्स को हम कहां कहां और कैसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, आगे जब और भी क्वेश्चन आएगा तो वहां पे भी हम इसी टाइप से नंबर्स को रिप्रेजेंट करके लिखेंगे। ठीक है, एक पॉइंट और यहां पे लिख लो, ठीक है ना। एट इंफिनिटी
एट इंफिनिटी ऑलवेज यूज ओपन इंटरवल। ठीक है, एट इंफिनिटी ऑलवेज यूज ओपन इंटरवल मतलब क्या हो गया कि अगर हमारे पास कोई ऐसा टर्म दिया हुआ है, किस टाइप का, जैसे मान लो कि हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ किया और ये 2 से लेके आगे तक के सारे नंबर की बात बोल रहा है, यानी कि ये नंबर कहां से कहां तक जा रहा है, 2 से लेके इंफिनिटी तक। 2 पे अगर डॉट लगा हुआ है तो 2 से लेके इंफिनिटी तक पूरा नंबर है। तो अगर हमें इसे रिप्रेजेंट करना होगा इंटरवल के फॉर्मेट में तो कैसे लिखेंगे, 2 कॉमा इंफिनिटी, है ना, इंफिनिटी सबसे बड़ा नंबर है तो इंफिनिटी को हम बाद में लिखेंगे, 2 को पहले लिखेंगे। 2 पे डॉट है तो 2 पे हम क्या लगाएंगे, क्लोज्ड ब्रैकेट लगाएंगे, है ना। और इंफिनिटी क्या होता है, इंफिनिटी कोई नंबर नहीं होता है कि नहीं। इंफिनिटी क्या है, एक बहुत बड़ा नंबर है जो हम सोच भी नहीं पा रहे हैं, है कि नहीं। तो इंफिनिटी क्योंकि ऐसा नंबर है जो हम लिख नहीं सकते, हमें इंफिनिटी का पता नहीं, बस हमें यह पता है कि एक बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, तो यहां पे हम ऑलवेज क्या यूज करते हैं, ओपन ब्रैकेट। यहां पे हम कभी भी क्लोज्ड ब्रैकेट इस तरीके से नहीं लिखेंगे। 2,3 क्लोज्ड ब्रैकेट आप कभी भी यूज नहीं करोगे। ठीक है, साइड में लिख के इसको कट करो कि ये नहीं लिखना है। ठीक है, क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि इंफिनिटी पे ऑलवेज क्या यूज होगा, ओपन ब्रैकेट ही यूज होगा। ठीक है, तो साइड में ये लिख के उसको कट कर लेना ताकि आपको ध्यान रहे कि ये चीज हमें नहीं करना है। ठीक है, अगर हमें रियल नंबर को शो करना है, ठीक है, तो रियल नंबर कहां से कहां तक होता है, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक। ठीक है, तो रियल नंबर, ये रियल नंबर है, ठीक ना। और रियल नंबर को अगर हमें इंफिनिटी में लिखना है तो सिंबल के फॉर्मेट में आर से लिखते हैं। इंटरवल के फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। तो प्लस इंफिनिटी में हम प्लस नहीं लिखते हैं, सिर्फ इंफिनिटी लिख दोगे तो बाय डिफॉल्ट प्लस मतलब ही होता है ना। और दोनों पे हमें क्या करना होगा, ओपन ब्रैकेट यूज करना होगा। ठीक है, तो ये रियल नंबर का मतलब ये होता है कि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, है ना। और नंबर लाइन पे इसको अगर शो करेंगे तो इस टाइप से आप शो करोगे, है ना। जब भी आपको कोई ऐसा नंबर मिले जो जिसका एंड नहीं हो, है ना, तो एंड नहीं है मतलब वो इंफिनिटी तक जा रहा है। और अगर इंफिनिटी तक जा रहा है तो उसमें आप क्या करो, थोड़ी दूर तक इसको ले जाके और एक एरो का साइन लगा दो कि ये चीज आगे इसी तरीके से बढ़ते जा रहा है ना। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक ना। क्वेश्चन बुक में आपके पास कुछ कुछ क्वेश्चन इस टाइप के हैं जहां पे आपको सेट बिल्डर फॉर्मेट में या इस फॉर्मेट में आपस में इंटरचेंज करने का ऑप्शन दिया हुआ है और क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो उन सारे क्वेश्चंस को आप एक बार देख लेना कि कैसे क्वेश्चन होता है, तो वो अभी हम लोग खत्म होगा तो फिर वो क्वेश्चन आपको असाइनमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये बताओ मुझे कि नेचुरल नंबर और जेड में कौन किसका सबसेट होगा। ठीक है, मैं यहां पे क्वेश्चन लिख देता हूं, आप घर पे इसको ट्राई करना। ठीक है, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, यूज दिस और दिस। ठीक है, या तो आप ये सिंबल यूज करो सबसेट का या नॉट सबसेट का। ठीक है, तो मैं सिंबल लिख रहा हूं, आप मुझे यहां पे सिंबल लगा के बताना कि कौन सा किसका सबसेट है, कौन सा किसका सबसेट नहीं है। ठीक है, ये होमवर्क के लिए लिख लो कि आप क्वेश्चन में कंप्लीट करना घर पे खुद से। ठीक है, और कोई डाउट हो किसी को समझने में तो फिर मुझसे पूछ लेना। ठीक है, तो ये n है, n मतलब नेचुरल नंबर, यहां पे q है, ये बीच में डैश है, तो इस वाले सिंबल पे आपको, इस वाले प्लेस पे आपको इस दोनों में से कोई एक सिंबल फिल करना है। ठीक है, आप करके बताना, किसी में डाउट हो, किसी में डाउट लगे तो बताना, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कशन कर दूंगा इसका। ठीक है, टी आपको याद है, टी क्या होता है, इरेशनल नंबर के लिए यूज करते हैं, है ना। टी हम इरेशनल नंबर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन ट्राई करना खुद से और मुझे बताना कि ये क्या है।
ठीक है, तो ये 5-6 क्वेश्चन है, आप इन 5-6 क्वेश्चन को ट्राई करना और नेक्स्ट क्लास में बताना मुझे कि इसमें कौन से किसी में क्वेश्चन में डाउट है या नहीं है। ठीक है तो ये क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करना, होमवर्क के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन है सिंपल सा, बस वर्ड ये सबसेट है या नहीं बस वो हमें बताना है। ठीक है, इसी में एक और चीज हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम इंटरवल लिखते हैं, ठीक है ना, तो इंटरवल में हमें या तो ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट लिखना होता है ना। तो हम जैसे सारे पॉसिबल केसेस क्या हो सकते हैं, या तो आप दोनों ओपन हो सकता है, ठीक है, दोनों क्लोज्ड हो सकता है, एक ओपन एक क्लोज्ड हो सकता है ना, एक क्लोज्ड एक ओपन हो सकता है, इस टाइप का, है ना। तो डिफरेंट टाइम पे हमने अलग अलग टाइप के सेट्स यूज किए हैं ना, तो दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। इन सबको हम क्या बोलते हैं, सेमी ओपन, सेमी क्लोज, इस टाइप से डिफरेंट वर्ड यूज होता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे हम ये पता है कि इन सब में हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। यहां पे क्या है, ये सारे इंटरवल, ये सब क्या है, इंटरवल्स हैं। इन सारे इंटरवल्स में कितने एलिमेंट हैं, इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स हैं, है ना। तो इन सब में आप नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कभी नहीं कर पाएंगे हम लोग, है ना, ये चीज आपको क्लियर होगा। लेकिन हम इसमें लेंथ डिफाइन कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर कभी आपसे कोई लेंथ पूछ लेता है, लेंथ ऑफ इंटरवल, तो कभी आपसे अगर कोई लेंथ पूछता है इंटरवल का क्या है, तो हम लेंथ बता सकते हैं। लेकिन अगर पूछता है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है ना। हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट पढ़ा था। तो लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होगा कि जो अपर वाला और जो सबसे हाईएस्ट एंड पॉइंट है ना, डिफरेंस बिटवीन एंड पॉइंट, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, b माइनस ए, है ना। और इसी को लैंग्वेज के फॉर्म में क्या लिखोगे, डिफरेंस बिटवीन एंड पॉइंट, है ना। तो इंटरवल लिखना आपको आता है, पहले हम छोटा नंबर लिखेंगे, बाद में बड़ा नंबर लिखेंगे, और बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इंटरवल का लेंथ मिल जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी वो आपसे इंटरवल का लेंथ पूछ सकता है, तो आप लेंथ देखना, अगर पूछ रहा है तो लिख देंगे, है ना। जनरली कोई बड़ी बात नहीं है, वो आप इजिली लिख पाओगे। क्लियर है यहां तक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप पे आते हैं सेट्स में, है ना। एक और टाइप का सेट होता है जिसे बोलते हैं हम यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा सेट जो गिवन सेट को क्या कर रहा हो, कंटेन कर रहा हो, है कि नहीं। यूनिवर्सल सेट मतलब क्या हो गया कि गिवन सेट को कंटेन करने वाला अगर आप कोई एक सेट सोच सकते हो, वो उसके लिए क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट, है कि नहीं। तो यूनिवर्सल सेट को हम जनरली किससे डिनोट करते हैं, यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू, है ना। इस टाइप का यू वाला सिंबल होता है, ये यू है। ठीक है, जिस लोगों ने पहले पढ़ रखा है, ये यूनियन नहीं है, ये क्या है, सिंपली यू है। ठीक है, तो यू से हम इसको डिनोट करते हैं। और डेफिनेशन क्या होगा, डेफिनेशन लिख लो, अ सेट, डेफिनेशन लिख लो, अ सेट विच कंटेन्स द गिवन सेट। ठीक है, और इस तरीके से एक आप ऐसा समझ सकते हो कि जो गिवन सेट है उसका अगर आप सुपर सेट फाइंड कर सको, है ना। सुपर सेट आपको याद होगा कि अगर आप गिवन सेट का सुपर सेट फाइंड कर सको तो वो भी उसके लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे अगर आप बोलो कि अगर आप एक चींटी को एक रूम में छोड़ देते हो, ठीक है ना, अगर आप एक चींटी को रूम में छोड़ देते हो तो वो रूम उसके लिए क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट स्पेस बन जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि उसके लिए वो बहुत बड़ा चीज दिखाई दे रहा है। अगर किसी ने बोला कि मैं उसको, एक चींटी को मैं पूरे असम में छोड़ दे रहा हूं, तो वो असम उसके लिए क्या हो जाएगा, बहुत बड़ी चीज है कि नहीं। वैसे ही आप समझ सकते हो कि हमारे लिए जो ये बरपेटा रोड है, ये अपने आप में क्या है, एक बहुत बड़ा सेट है। लेकिन अगर कोई असम की बात बोलता है तो असम बरपेटा रोड से भी बड़ा है कि नहीं। तो असम, इस बरपेटा रोड के लिए असम को हम क्या बोल सकते हैं,
यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं, है कि नहीं, क्योंकि यूनिवर्सल सेट गिवन सेट को कंटेन कर रहा है ना। तो आसाम में बरपेटा रोड कंटेन हो रहा है, इसलिए बरपेटा रोड के लिए आसाम आप क्या बोल सकते हो, एक यूनिवर्सल सेट है ना। वैसे ही अगर किसी ने बोल दिया कि आसाम नहीं, इंडिया की बात में कर रहा हूं, तो इंडिया भी आसाम के लिए क्या बन सकता है, यूनिवर्सल सेट बन सकता है कि नहीं। आरी बात समझ में कि नहीं। यूनिवर्सल सेट इस तरीके से डिफाइन होता है। अगर किसी ने वर्ल्ड बोल दिया तो बरपेटा रोड के लिए वर्ल्ड भी क्या है, यूनिवर्सल सेट है ना। किसी ने यूनिवर्स बोल दिया तो बरपेटा रोड के लिए यूनिवर्स भी क्या है, यूनिवर्सल सेट है ना। तो यूनिवर्सल सेट किसी भी गिवन सेट के लिए डिफाइन नहीं है कि हम इसको यही बोलेंगे, ठीक है। लेकिन आप कुछ ऐसा सेट सोचो जो उस गिवन सेट को कंटेन कर रहा हो। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि फाइंड द यूनिवर्सल सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर के लिए यूनिवर्सल सेट आप क्या बता सकते हो, बताओ। देखो आप लोग क्या क्या सोच पाते हो। नेचुरल नंबर के लिए यूनिवर्सल सेट क्या क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है कि यूनिवर्सल सेट इसके लिए क्या होगा। बताओ इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा। रियल नंबर, सही बात है ना। कोई रियल नंबर हो सकता है, तो इस सेट के लिए रियल नंबर क्या है, रियल नंबर क्या हो सकता है, यूनिवर्सल सेट हो सकता है। किसी के लिए, किसी ने होल नंबर बोला, होल नंबर भी पॉसिबल है। किसी ने इंटीजर बोला, वो भी पॉसिबल है ना। इस टाइप से आप कुछ भी ऐसा एक सेट डिफाइन कर दो, कुछ भी एक ऐसा आप सेट डिफाइन कर दो जिसके लिए ये चीज हो, तो आप उसको बोल पाओगे, है कि नहीं। क्या हम टी को या इरेशनल नंबर को इसका यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं। टी और इरेशनल नंबर क्या इसके लिए यूनिवर्सल सेट होगा। टी और यूनिवर्सल सेट क्या इसके लिए, टी और या इरेशनल नंबर क्या इसके लिए यूनिवर्सल सेट होगा। आ रही बात समझ में, है ना। तो आप W डिफाइन कर सकते हो, Z डिफाइन कर सकते हो, Q डिफाइन कर सकते हो, R डिफाइन कर सकते हो, कुछ भी बोलो सब सेम है कि नहीं। तो ये इसका यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता क्योंकि नेचुरल नंबर इसमें नहीं आता है ना। क्लियर है। तो आपको यूनिवर्सल सेट का आइडिया मिल चुका होगा। जिस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्मेट रिप्रेजेंट करने का सबका अपना अपना वेज हो सकता है, वैसे ही यूनिवर्सल सेट डिफाइन करने का सबका अपना अपना तरीका हो सकता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि सबका आंसर मैच करे या बुक में जो आंसर दिया हो वही आंसर आपका भी हो, ठीक है। डिफरेंट हो सकता है, लेकिन बस हमें इस चीज पे फोकस रहना है कि वो चीज उसमें कंटेन करना चाहिए। अगर कंटेन कर रहा होगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। एक और टाइप का सेट है, ठीक है। तो आपका टाइप ऑफ सेट कंप्लीट हो जाएगा। एक और टाइप का सेट है जिसको हम बोलते हैं पावर सेट, ठीक है। तो पावर सेट में हमें क्या करना होता है, पावर सेट का पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन लिख लो पावर सेट का। कलेक्शन ऑफ all subsets of a given set. The collection of all subsets of given set is a power set, ठीक है। यहां पे आप डेफिनेशन पे ध्यान दोगे तो डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि पावर सेट क्या है, अपने आप में एक सेट होता है, ठीक है। और वो कैसा सेट है, जो इसमें एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जो गिवन सेट के जितने पॉसिबल सबसेट है, ठीक है। जैसे तो एग्जांपल अभी करते हैं उसका। तो पावर सेट को हम जनरली किससे डिनोट करते हैं, P ऑफ A से। तो P ऑफ A का मतलब क्या हो गया, पावर सेट ऑफ सेट A। मतलब क्या हो गया कि जब तक हमारे पास कोई सेट गिवन नहीं होगा तब तक आप उस सेट का पावर सेट नहीं बना पाओगे। ये चीज क्लियर है ना। तो पावर सेट क्या है, किसी गिवन सेट पे डिपेंडेंट होगा कि कौन सा सेट हमें दिया हुआ है या किस सेट का हमें पावर सेट बनाने के लिए बोला है ना।
तो ये पावर सेट का नोटेशन होता है ना। अगर आपको डिनोट करना है तो ये उसका नोटेशन है, P ऑफ A लिखा रहता है ना। तो P ऑफ A मतलब कि ये A सेट का हमें पावर सेट लिखना है। तो अब देखो कि हम सेट बनाएंगे कैसे और सबसेट बनाएंगे कैसे। पावर सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ सबसेट्स है, ठीक है। तो देखो पावर सेट कैसे हमें बनाना होता है। तो पावर सेट बनाने से पहले हमें गिवन सेट के सारे पॉसिबल सबसेट्स के बारे में सोचना होगा, है ना। गिवन सेट के लिए सारे पॉसिबल सबसेट्स के बारे में सोचना होगा। जैसे मान लो कि हमारे पास एलिमेंट है 1, 2, 3, ठीक है। तो आप क्या करो, पहले अगर आपको इसको सबसेट्स बनाने हैं सारे, तो सारे सबसेट्स हम कैसे लिख पाएंगे? तो देखो सबसेट्स हम कैसे लिखेंगे। तो सबसेट्स पता है कि अपने आप में क्या होता है, एक सेट होता है। तो हमेशा हमें इसे किस में लिखना पड़ेगा? कर्ली ब्रैकेट में लिखना होगा। अब आप क्या करो पहले कि गिवन सेट में, जैसे सेट ए दिया हुआ है, तो सेट ए के एक एक एलिमेंट का एक एक सेट बनाते जाओ, ठीक है। तो पहले आप इस सेट में सिर्फ कौन सा एलिमेंट डालोगे? 1 डालेंगे। दूसरा सेट क्या होगा? जिसमें एक एक एलिमेंट होगा, है ना। तो पहले हमने एक एक एलिमेंट को पुट किया, ठीक है। तो ये 3 इसके सबसेट बन चुके हैं, है ना। ये इसका सबसेट है, आप समझ सकते हो, ठीक है। दूसरा सेकेंड ट्राई में हम क्या करेंगे? 2 एलिमेंट को चूज करते जाएंगे बारी बारी से। तो पहला एलिमेंट 2 का पेयर कौन सा होगा? 1, 2। दूसरा 2 का पेयर क्या होगा? 2, 3, ठीक है। तीसरा पेयर क्या होगा? 3, 1, है ना। और कोई पेयर पॉसिबल है क्या? 2 का पेयर कोई और पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और एक और बार हमें बनाना होगा जब हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट को चूज कर लेंगे। तो 1, 2, 3, है ना। ये चीज हमने किया था पहले कि सारे एलिमेंट को, तो याद होगा आपको कि हमने ये चीज जब हमने सबसेट किया था तो वो हमने आपको बताया था कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, है ना। तो ये 1, 2, 3 इस खुद का ही सबसेट है। और एक और चीज हमने बताई थी कि एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, है ना। तो कोई भी सेट का आपको सबसेट लिखने के लिए बोला जाए तो एक ये तो बाय डिफॉल्ट होगा, और गिवन सेट भी क्या होगा? बाय डिफॉल्ट होगा। उसके बाद जो आपको सबसेट फॉर्म करने हैं वो कैसे फॉर्म करना है कि आप पहले एक एक एलिमेंट को चूज करो, फिर 2 एलिमेंट को चूज करो, फिर 3 एलिमेंट को चूज करो, है ना। जितने एलिमेंट हो उस टाइप से एक एक करके बारी बारी से आप एलिमेंट को चूज करके बनाते जाओ, ठीक है। और अगर हमें इसी सेट का सब पावर सेट लिखना है तो पावर सेट ऑफ ए हम क्या लिखेंगे? पावर सेट अपने आप में एक सबसेट होता है, सॉरी पावर सेट अपने आप में क्या होता है? एक सेट होता है जो किसका कलेक्शन है? इस सारे सबसेट का कलेक्शन है। तो इन सबको आप क्या करोगे? एक बड़े से कर्ली ब्रैकेट में पुट कर दोगे, है ना। तो कौन कौन सा एलिमेंट आ जाएगा? पहला 5, फिर 1, है ना। देखो हर एक एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करके आप लिखते जाओ। 3, 1, 2, 2, 3, 3, 1, है ना। और लास्ट कौन सा होगा? 1, 2, 3, ठीक ना। हमने सारे सबसेट को, है ना, इसके कितने सबसेट पॉसिबल है? ये 8 सबसेट पॉसिबल है, ठीक है। तो हमने सारे 8 सबसेट को यहां पे लिख दिया और उसको एक कर्ली ब्रैकेट में हमने बंद कर दिया। तो ये क्या बन गया हमारा? पावर सेट। किसका पावर सेट? गिवन सेट ए का। क्लियर है। तो कोई भी सबसेट अगर हमें दिया रहे, कोई भी सेट अगर हमें दिया रहे और उसका पावर सेट बनाने के लिए बोला जाए तो हम कैसे बनाएंगे, समझ में आ रहा है। अब देखो सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना था? सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना था? 3, है ना। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ए कितना होगा, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए कितना होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ कितना है? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल कितने आ रहे हैं? 8, है ना। तो अगर सेट ए में हमारे पास 3 एलिमेंट है तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे? 8 एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो इस चीज को हम अभी एक बस पॉइंट बना के लिख रहे हैं, इसका मैं डेरिवेशन अभी नहीं बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन आप सोचने का ट्राई करना कि ये चीज कैसे निकल के आता है, ठीक है। जब हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे
तो वहां पे हम इस चीज को फिर से डिस्कस करेंगे कि ये चीज कैसे निकल के आता है। ठीक है, तो पॉइंट बना के लिख लो, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ सेट पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू कितना होगा, 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। ठीक है ना। और इसी को अगर आप सिंबल के फॉर्म में लिखना चाहो तो n ऑफ p ऑफ a क्या होगा, n मतलब क्या होता है, n ऑफ a मतलब क्या होता है कि इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, याद है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर n ऑफ a। ठीक है, अब ये 2 के पावर में ही क्यों होता है, किसी और पावर में क्यों नहीं होता है, इसको हम लोग जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो वहां पे इस चीज को हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक ना, इसको हम वहां पे फिर से डिस्कस करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है कि ये 2 की पावर में ही क्यों आता है। लेकिन अभी के लिए बस हमें ये सोचना है ना, कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ गिवन पावर सेट क्या होगा, 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन सेट। ठीक है, तो यहां से आप क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर किसी ने हमें सेट बी ये दे दिया है ना, किसी ने हमें सेट बी ये दे दिया ए बी सी डी। ठीक है, मान लो ए और बी सेट ही दिया। ठीक है, और हमसे उसने पावर सेट ऑफ बी बनाने के लिए बोला है, तो पावर सेट ऑफ बी में कितने एलिमेंट होंगे बताओ, पावर सेट ऑफ बी में कितने एलिमेंट होंगे बताओ, विदाउट कैलकुलेट किए हुए बताओ कि पावर सेट ऑफ बी में कितने एलिमेंट होंगे। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द पावर सेट ऑफ बी, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द पावर सेट ऑफ बी, कितने एलिमेंट होंगे पावर सेट ऑफ बी में, 4 एलिमेंट। सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि सेट बी में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने होने वाले हैं, 2 टू द पावर 2, कितने होंगे 4। इसका मतलब जब आप लिखना स्टार्ट करोगे तो हमें पता है कि इसमें 4 एलिमेंट आने चाहिए, है ना। तो यहां से आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि अगर मान लो आपने कहीं से सेट बनाना स्टार्ट किया और गलती से कुछ एलिमेंट्स आपको नहीं मिले, है ना, तो कुछ एलिमेंट्स नहीं मिले तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि मेरे पास टोटल कितने एलिमेंट होने चाहिए। तो इसके जब एलिमेंट लिखेंगे तो कौन कौन सा एलिमेंट लिखेंगे, तो बाय डिफॉल्ट 5 तो इसका एक एलिमेंट होगा ही। दूसरा, एक एक एलिमेंट का ग्रुप बनाओ, तो पहला एलिमेंट ये हो गया, दूसरा एलिमेंट ये हो गया। फिर उसके बाद 2-2 एलिमेंट का ग्रुप बनाओ, तो 2-2 एलिमेंट का एक ही ग्रुप पॉसिबल है ना। और इन सबको हमने इसमें ब्रैकेट में बंद कर दिया। ठीक है, आपके लिए आप ये ट्राई करना कि इस वाले में टोटल कितने सबसेट में एलिमेंट होंगे। ठीक है, पावर सेट ऑफ सी में कितने एलिमेंट होंगे ये बताओ, पावर सेट ऑफ सी में कितने एलिमेंट होंगे, पावर सेट ऑफ सी में कितने एलिमेंट होंगे। अगर कोई हमसे ये पूछता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ सी, क्या बोलोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ सी 16, 2 टू द पावर 4। यहां पे 4 एलिमेंट है तो 2 की पावर में 4 लगा देंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा 16। क्लियर है सबका, सही है 16 सबका, है ना। तो इस तरीके से हम पावर सेट को बना सकते हैं। ठीक ना, पावर सेट को हम बना सकते हैं इस तरीके से कि कैसे हम एलिमेंट लिख रहे हैं। तो कोई भी अगर आपको सेट दे दे, हमें उसका पावर सेट बना के लिखना है। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन ऐसा बहुत सारा इसमें एग्जांपल में दिया हुआ है और बुक में भी, एक्सरसाइज में भी है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपके लिए एक होमवर्क मैं ये दे रहा हूं कि आप इसको ट्राई करना। ठीक है, जिसका हो जाए उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो आपको करना क्या है, फाइंड दी, लिख लो क्वेश्चन, फाइंड दी पावर सेट ऑफ सेट। यहां पे फर्स्ट में हमारे पास एलिमेंट सेट ए है जिसमें हमारे पास क्या है 5 है। ठीक है, सेट ए क्या है हमारे पास 5 सेट है। 5 सेट मतलब इसमें कितने एलिमेंट हैं, कोई एलिमेंट ही नहीं है। ठीक है, इसका आपको पावर सेट बना के दिखाना है कि इसका पावर सेट क्या होगा। ठीक है, और दूसरा मैं ले रहा हूं 1,
2, ठीक है। ये दो सेट है, आप इन दोनों का पावर सेट कैलकुलेट करने का ट्राई करना और नेक्स्ट क्लास में करके लेके आना, ठीक है। दिखाना मुझे कि इसमें क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बस आपका होमवर्क है, बस बेसिक चीजें हैं और इसमें कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा। आप लोग क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.3 आपका अप टू 3 हो चुका है ना। तो एक्सरसाइज 1.3 में आपको क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 9 तक 5 क्वेश्चन और हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 9 इजी सारे क्वेश्चन है। किसी क्वेश्चन में डाउट हो, ठीक है, तो करना, पूछना, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको इसी तरीके से एक एक सेट को हम एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो डिस्कशन इसी टाइप से होगा आपका। अभी के लिए एक एक क्वेश्चन डिस्कशन होगा, किसी का भी कोई डाउट हो तो वो पूछो, ठीक है। अगर अभी समझ में नहीं आ रहा तो बाद में मैसेज करके पूछ सकते हो कि सर ये क्वेश्चन उस टाइम पे समझ में नहीं आया था, ठीक है। लेकिन नहीं पूछ रहे हो इसका मतलब या तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा है या आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। एक्सट्रीम केस पे, एक्सट्रीम एंड पे आप बैठे हुए हो, तो ये आपको सोचना है कि आप किस एंड पे हो। अगर आप उस एंड पे हो जहां पे आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तब तो अच्छी बात है, लेकिन आप अगर दूसरे एंड पे बैठे हो तो फिर प्रॉब्लम वाली बात है कि आपसे नहीं भी हो रहा है और फिर भी आप नहीं पूछ रहे हो, ठीक है। क्योंकि लैग करोगे तो फिर इसको रिकवर करने का टाइम आपको कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। आप अगर सोच रहे हो कि 11th में मस्ती कर लेंगे और 12th में आराम से पढ़ेंगे तो वो चीज नहीं होता है, ठीक है। बोर्ड में भी आपको दिक्कत होगा, एंट्रेंस एग्जाम में भी दिक्कत होगा। इसलिए माइंडसेट लेके चलो कि हमारे पास 2 साल का सब्जेक्ट हमें एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आप ये मत सोचना कि 12th में आप जाओगे या बोर्ड का एग्जाम दोगे तो उसमें 11th की चीजें नहीं आती है। 11th की चीजें आती है लेकिन आपको पता नहीं चलता है, ठीक ना। और 11th की चीजें नहीं आती है इसलिए बच्चों को प्रॉब्लम होती है 12th में कि उसे कुछ चैप्टर समझ में नहीं आता। समझ में इसलिए नहीं आता है क्योंकि उसने 11th में सही से नहीं किया होता है ना। तो 11th की चीजों को इसलिए हमें इस चीजों को साथ में लेके 2 साल तक कंप्लीटली पढ़ना है, ठीक है। कहीं भी लैग नहीं करना है कि इस चीज को हम लोग बाद में देख लेंगे या हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो कुछ भी आपको पढ़ाया जा रहा है सब कुछ इंपॉर्टेंट है और उतना जितना आपको क्लास में कराया जा रहा है वो चीज हमें करना ही है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। उसके अलावा आप कितना करते हो ये आप पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन क्लास में जितना हो रहा है, एनसीईआरटी बुक में जितना दिया हुआ है मेडिकल के लिए और बोर्ड के लिए वो चीज कंप्लीट करना ही है किसी भी हालत में, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 1.3 आप लोग कंप्लीट करना और जो 2 क्वेश्चन दिया था, एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन ऊपर में था जिसमें हमें सेट और सबसेट लिखना था, तो वो क्वेश्चन ट्राई करना। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, ओके। कोई भी डाउट हो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में और अच्छे तरीके से डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो फिर हमको क्लास को यहां पे एंड कर रहे हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे मिलते हैं, ओके। चलो बाय।